बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ 9 अजंता की सैर। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पाठ अजंता की सैर में आए कोई 6 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। आपको मालूम है कि सर्वनाम शब्द किन्हें कहा जाता है? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, तुम्हारा, आपका, स्वयं, ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं जिन्हें संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किया जाता है। तो अजंता की सैर में जो 6 सर्वनाम शब्द आए हैं, वैसे तो बहुत सर्वनाम शब्द आए हैं, लेकिन हमें 6 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। तो मैंने लिखे हैं मैं, तुम्हारा, मुझे, हम, उस, अपने। बच्चों, ये शब्द तो मैंने अपने आप अजंता की सैर पाठ में से छांटकर लिखे हैं। आप अपनी मर्जी से भी पाठ में से कोई और सर्वनाम शब्द छांटकर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, अब इनमें से किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें इनमें से जो हमने ऊपर लिखे हैं सर्वनाम शब्द, इन्हीं में से 3 सर्वनाम शब्द छांटने हैं और उनके वाक्य बनाने हैं। तो इनमें से मैंने लिया है पहले मुझे से वाक्य मैंने बनाया है मुझे आम बहुत पसंद हैं। आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा शब्द जो मैंने लिया है वह है मैं, वाक्य बनाया है मैं बाजार गया था। तीसरा सर्वनाम शब्द तुम्हारा और वाक्य बनाया है तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तो इस तरह से मैंने 3 सर्वनाम शब्द यहां से छांटकर लिख लिए और उनके वाक्य बना लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई। दूसरा है खुश को इन्होंने देखिए खुश शब्द जो है उसे मोटे काले अक्षरों में लिखा है। दूसरा है शहरों में धनी व्यापारी रहते थे, इसमें धनी को। फिर है वे लोग लंबी को और पतली आंख को सुंदर मानते थे। तो इसमें इन्होंने लंबी, पतली और सुंदर को मोटे काले अक्षरों में लिखा है। अगला है वहां के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। सपाट और कोरी को इन्होंने मोटे काले अक्षरों में लिखा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए। जो मोटे काले शब्द इन्होंने दिए हैं खुश, धनी, लंबी, पतली, सुंदर, सपाट और कोरी, इन्हें हमने एक तरफ लिख लेना है। और कहा क्या गया है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए। वो हमने लिख लिए और बताइए कि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं। अब हमें बताना है कि ये जो शब्द हैं ये किसकी विशेषता को बता रहे हैं। इन्हीं वाक्यों को देखकर हमें पता चलेगा। जैसे देखिए खुश, तो हमें ये वाक्य पढ़ना पड़ेगा मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई। तो खुश शब्द जो है किसकी विशेषता को बता रहा है? मामी जी की, क्योंकि खुश कौन हुई थी? मामी जी। तो यहां हम क्या लिखेंगे? मामी जी। ये तो आपको उदाहरण दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। शहरों में धनी व्यापारी रहते थे। दूसरा है धनी शब्द जो है हमने यहां लिख लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये किसकी विशेषता को बता रहा है? धनी, व्यापारी। तो धनी शब्द जो है वो व्यापारी की विशेषता को बता रहा है कि धनी कौन है? व्यापारी। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? व्यापारी। धनी, व्यापारी। अब है वे लोग लंबी, पतली, आंख को सुंदर मानते थे। हमने लिख लिया लंबी और फिर पतली भी लिख लिया, सुंदर भी लिख लिया। तो अब ये तीनों शब्द जो हैं किसकी विशेषता को बता रहे हैं? लंबी, पतली और सुंदर कौन है? क्या है? आंख। तो हम इन तीनों के आगे क्या लिख लेंगे? आंख। लंबी आंख, पतली आंख, सुंदर आंख। अब चलिए अगला, वहां के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। तो हमने सपाट भी लिख लिया और कोरी भी लिख लिया। अब हम देखेंगे सपाट किसकी विशेषता को बता रहा है? वहां के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें।
आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। तो सपाट और कोरी कौन होती हैं? दीवारें। तो हमने यहाँ सपाट के सामने क्या लिख लिया? दीवारें। और कोरी के सामने भी क्या लिख लिया? दीवारें। तो बच्चों सपाट और कोरी जो है वो किसकी विशेषता को बता रहे हैं? दीवार की। इसलिए हमने यहाँ दोनों के सामने दीवारें लिख लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर खुश, धनी, लंबी, पतली, सुंदर, सपाट, कोरी, ये सब के सब शब्द क्या हैं? विशेषताएं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और ये विशेषताएं जिनके बारे में बताई जा रही हैं, अर्थात व्यापारी, आंख, 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 दीवारें, दीवारें, ये विशेषताएं जो हैं इनके बारे में बताई जा रही हैं। इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। जो विशेषताएं हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिनके बारे में ये विशेषताएं बताई जाती हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आइए इसी पर आधारित अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष्य लिखिए। आपको चित्र दिया गया है, देखिए पेड़ का चित्र है, तो आपने पहले इसका विशेषण लिखना है, मतलब इसके बारे में इसकी खूबी लिखनी है, इसकी विशेषता लिखनी है। तो पेड़ कैसा है, पहले विशेषण लिखेंगे, इसमें विशेषताएं आएंगी। हरा, मैंने लिखा है हरा। और विशेष्य मतलब हरा कौन है, किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है? पेड़ के बारे में। तो विशेष्य कौन हो गया? पेड़। अब उसी तरह अगला है, आदमी का चित्र दिया गया है, तो पहले तो इसकी विशेषता को हम लिखेंगे, विशेषण को लिखेंगे। क्या विशेषता आपको इसमें दिखाई दे रही है? आदमी कैसा है? मोटा। तो विशेषण क्या हो गया? मोटा। और विशेष्य क्या हुआ, मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है? आदमी के बारे में। तो आदमी हो गया विशेष्य। विशेष्य के आगे हम क्या लिख देंगे? आदमी। अब यहाँ पे फूल का चित्र है, तो देखिए विशेषण यानी विशेषता क्या बताई मैंने फूल की? सुंदर। आप इसका रंग भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे लाल लिख सकते हैं, मैंने तो सुंदर लिखा है विशेषता में। और विशेष्य कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है? फूल के बारे में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फूल। अब अगला है, देखिए गरम चाय की प्याली बताई गई है, तो विशेषण यानी विशेषता क्या है? गरम। मैंने यहाँ लिखा है इसके विशेषण के बारे में कि यह कैसा है? गरम। तो गरम क्या है? विशेष्य यानी विशेष्य के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में यहाँ बताया गया है? गरम क्या है? चाय। तो विशेषण हो गया गरम और विशेष्य हो गया चाय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी विशेषण पर ही आधारित है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए 4 विशेषण लिखिए। यहाँ पर विशेष्य दिए गए हैं, मतलब इनके बारे में बताया गया है। अब हमें लिखना क्या है? विशेषण यानी इनकी विशेषताएं। तो पहला चित्र यानी पहला विशेष्य है तितली। तो तितली की हम विशेषताएं लिखेंगे, विशेषण लिखेंगे। मैंने ये 4 लिखे हैं, सुंदर, बड़ी, रंग बिरंगी, निराली। तो ये किसके विशेषण हो गए? तितली के। और तितली क्या हो गई? विशेष्य। अब है दूसरा पत्ता। पत्ता हो गया विशेष्य, क्योंकि पत्ते के बारे में बताया जा रहा है। और पत्ते के बारे में क्या बताया जा रहा है? मैंने इसके 4 विशेषण यानी 4 विशेषताएं ये लिखी हैं। पत्ता कैसा है? हरा, पतला, बड़ा और सुंदर। तो ये 4 विशेषण मैंने किसके बारे में लिखे हैं? पत्ते के बारे में। तो पत्ता क्या हो गया? विशेष्य। और जो विशेषताएं लिखी हैं वो हो गए विशेषण। अब अगला है, एक लड्डू का चित्र है, तो लड्डू क्या हो गया? विशेष्य। और इसके विशेषण हम लिखेंगे। लड्डू कैसा है? गोल, रंग बिरंगा, बड़ा और मीठा। तो ये चारों हो गए इसके विशेषण। अगला है प्रश्न 5, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए 3 विशेष्य लिखिए। यहाँ पर आपको अब विशेषण शब्द दिए गए हैं और आपने इनके विशेष्य लिखने हैं। के बारे में रंग बिरंगा कहा जा रहा है, मैंने 3 विशेष्य लिखे हैं, लड्डू, कपड़ा और चित्र। दूसरा है साफ। तो साफ क्या क्या है? सड़क, घर, कमरा। तो बच्चों हम जो ये जिनके बारे में लिख रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य, क्योंकि विशेषताएं यहां दी गई हैं। तीसरी विशेषता है पका। पका क्या क्या है? आम,
केला और पपीता। तो ये तीनों क्या हैं? विशेष्य हैं। अब है गीला। गीला आपको विशेषण दिया गया है, इसके विशेष्य बनाने हैं। गीला क्या क्या है? कपड़ा, फर्श और रास्ता। अगला विशेषण जो है वो है रोचक। तो रोचक क्या क्या है? रोचक होता है मनोरंजक या जिसमें हमें सुनने में मजा आए। तो रोचक क्या क्या है? कहानी, किस्सा और फिल्म। अगला विशेषण है बड़ा। बड़ा विशेषण के लिए 3 विशेष्य मैंने लिखे हैं, घर, पेड़ और बच्चा। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है, यहां पर आपको दिए गए थे विशेष्य, आपने विशेषण लिखने थे, और यहां पर दिए गए हैं विशेषण, आपने विशेष्य लिखने हैं। अब है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। पहला है अजता। तो यहां पर ज पे हमने बिंदु लगाया, बन गया अजंता। दूसरा है टाग। टाग कुछ नहीं होता है, टा पे चंद्र बिंदु लगाया, बन गया टांग। तीसरा है आकृतियां। आकृतियां कुछ नहीं होता, तो या पे चंद्र बिंदु लगाकर बन गया आकृतियां। अब है दिखाए। तो दिखाए पे ए पे चंद्र बिंदु लगाया और बन गया दिखाएं। तो इस तरह से बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। आपको प्रश्न नंबर 1 से 6 तक अपनी भाषा अभ्यास में लिखने हैं और सुंदर लिखावट में इस कार्य को करना है। धन्यवाद।